नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ चिराग गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि है भारत का साउथ अफ्रीका दौरा। जी हाँ, भारत का टेस्ट और ओडीआई का साउथ अफ्रीका दौरा, जिसके अंदर जो टेस्ट सीरीज़ है, वो अपने अंतिम चरण पर है, जहाँ पर जो तीसरी टेस्ट मैच है, वो शुरू होने वाला है 11 जनवरी से। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय रणजी क्रिकेट प्लेयर ललित दहिया। ललित भैया आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चिराग भाई। तो ललित आपसे सवाल जवाब करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूँ कि इस सीरीज़ के अंदर भारत और साउथ अफ्रीका ने दोनों ने एक-एक मैच जीत चुके हैं और ये जो निर्णायक मैच है, जो तीसरा मैच है, ये डिसाइड करेगा कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। और मैं ये भी बता दूँ अपने दर्शकों को, अभी तक भारत ने साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी सीरीज़ नहीं जीती है। अगर भारत ये सीरीज़ जीतता है या ये मैच जीतता है, तो ये सीरीज़ जीत जाएगा और ये पहली बार ऐसा होगा। तो ललित, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि दोनों ही टीमों के लिए ये आखिरी मैच है इस सीरीज़ का, तो ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा दोनों ही टीमों के लिए? दोनों टीमों के लिए यही है कि जो ये वेन्यू है केप टाउन, हुँ। इट्स बिलॉन्ग टू द विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। क्योंकि इस ग्राउंड में ये है कि अगर आप फोर्थ इनिंग में चेस करने जाओगे तो इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इवन चेस 250। तो आपके अनुसार अभी प्लेइंग 11 क्या होने चाहिए? क्या भारत जैसे अभी तक 2 मैचेस के अंदर 5 बैटर, 1 विकेट कीपर और 5 बॉलर के साथ उतर रहा है, तो क्या वही अगर रणनीति तीसरे मैच में रह सकती है? अगर इंडिया का जिस हिसाब से हम इंडिया का बैटिंग अटैक देखें तो इंडिया के बैटिंग अटैक में सीनियरिटी बिलीव करती है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे पे, राइट। हुँ, बट अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा उस तरीके से नहीं परफॉर्म करने पा रहे जिस हिसाब से हम चेतेश्वर पुजारा को एज पर एज द वॉल राहुल द्रविड़ का नाम देते थे फॉर टेस्ट मैच। हुँ, तो ही इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, ठीक है लास्ट मैच में कुछ रन बने, बट ही इज स्ट्रगलिंग। तो अभी तो यही है इंडिया के लिए कि चेंजेस, केएल मयंक अग्रवाल ओपन, वन डाउन चेतेश्वर पुजारा। हुँ, और अगर एक चीज मेरे हिसाब से जो बनता है वो बनता है हनुमा विहारी आउट और विराट कोहली इन। फिर उसके बाद चेतेश्वर पुजारा हो गया, विराट हो गया, अजिंक्य रहाणे हो गया, फिर ऋषभ पंत भी है। बट ऋषभ पंत को आपने लास्ट सेकंड टेस्ट मैच में देखा होगा कि हुँ, ठीक है कि स्लेजिंग चलती रहती है, बट उस स्लेजिंग में उसने टीम इंडिया का वो बेकार काम किया जो नहीं करना चाहिए था। जब शार्दुल ठाकुर जैसे आके रन बना रहे हैं, जो हुँ, एक बॉलिंग ऑलराउंडर ऋषभ पंत हुँ, उसको समझा रहा है जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर गेम। हुँ, तो जो शॉर्ट लेग और सिले पॉइंट बांटते हैं बाबा, वो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए ही बैठते हैं। उसमें एंड में हुँ, विन कौन हुआ? एक वो अपनी पीक के हिसाब से बॉल डाल रहा है रबाडा, एंड यू आर प्लेइंग कंडीशन इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये कौन सा शॉट था कि छोटी बॉल पे आप कूद के मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे कि अब मैं छक्का मार दूंगा? हुँ। तो मेरे हिसाब से तो जो कमजोर कड़ी है बहुत है, और इंडिया को विकेट कीपर बैट्समैन बिसाइड, अब ठीक है कि पंत को सब लाइक करते हैं, बट मेरे हिसाब से रिद्धिमान साहब विल डिजर्व एज अ विकेट कीपर बैट्समैन बिकॉज यू नो हाउ टू प्ले 200 बॉल, नॉट 100 बॉल 200, एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट। तो आपने जैसे बताया कि ये पिचेस जो है, जो ये केप टाउन की पिच है, ये फास्ट बॉलर फ्रेंडली है। तो आपके हिसाब से क्या इंडियन टीम को अपने बॉलिंग लाइनअप में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं? इंडिया इंडिया मेरे हिसाब से यही है कि आप इंडिया के 4 फास्ट बॉलर खिला सकते हो, हुँ, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शामी, सिराज एंड बुमराह। बुमराह। कि अगर आपको विकेट चाहे वो स्पिनर भी दे दें, मेरी बात को समझना, चाहे वो स्पिनर भी दे दें, हुँ, हमें गो फॉर किल जाना है। अगर हम ये सोचें कि वो स्पिनर फ्रेंडली विकेट ना बना दें या पेस फ्रेंडली ना बना दें, हमें एक स्पिनर खिलाना, हम एक अश्विन को खिला रहे हैं, ठीक है अश्विन भी अपने में एक लेजेंड है, बट हम हुँ, अश्विन को खिला रहे हैं, तो अश्विन का घाटा ये भी अगर बाई चांस वहां पे सीमर विकेट हुई तो हुँ, वो इंडिया वैसे ही पीछे लग गई, एक माइनस पॉइंट वैसे इंडिया का आ गया। क्योंकि आप वो देखो ना कि वो तो खिलाई 4 फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने हुँ, स्पिनर केशव महाराज को खिलाने के बावजूद भी केशव महाराज ने बॉल ही कितना फेंकी। हुँ। सवाल मेरा रबाडा के ऊपर था, जैसे आपने रबाडा के बारे में बताया। तो केप टाउन के अंदर रबाडा ने 6 मैच खेले और 35 विकेट लिए हैं। और साथ ही साथ डीन एल्गर की बात करें तो उन्होंने इस केप टाउन के मैदान पे 10 मैचेस खेले और 708 रन बनाए हैं। तो ये दोनों जो हैं प्लेयर्स, क्या ये भारत के लिए सबसे बड़े थ्रेट हो सकते हैं थर्ड मैच में? मैं आपको दोनों चीजें ही बता देता हूँ कि रबाडा को आप कंपेयर नहीं कर सकते सिर्फ एक साउथ अफ्रीका। रबाडा इज अ क्लास बॉलर, और जैसा रबाडा आजकल बॉल डाल रहा है, मतलब वो आप कह सकते हो एक प्राइम फॉर्म में बॉल डाल रहा है। कि हुँ, मतलब एक फायरी होता है, एक क्विक फायरी है, मतलब वो हुँ, हर जगह से आप अगर नोटिस करो, आप भी देख रहे हो, तो रबाडा जो बॉल फेंक रहा है
सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसके हिसाब से हो रही है। उसने ऋषभ पंत की, अगर आपने जो लास्ट 3 बॉलें खेली है ऋषभ पंत ने रबाडा की, अब तीनों बॉल देखो हाँ। उसने फेंकी, तीनों सेम स्पॉट पे बॉल फेंका है। मतलब उसने ये किया है कि जो बहुत पहले एक ऑस्ट्रेलियंस हमारा करता था ग्लेन मैकग्राथ, कि मैं अपने स्पॉट पे फेंकूंगा, मुझे मारना है वहां से मार लो, और वहीं से ही आउट करता था ग्लेन मैकग्राथ। तो वो इसीलिए ग्लेन मैकग्राथ हमेशा लेजेंड बना फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि वो अपना स्पॉट नहीं छोड़ता। तो रबाडा जैसी बॉल डाल रहा है, एक तो वो तेज है कंपैरेटिवली टू ग्लेन मैकग्राथ, वो 140 150 कंसिस्टेंट फेंकता है, और एक स्पॉट पे फेंकने का मतलब ये होता है चिराग भाई के जब आप एक ही स्पॉट पे बॉल फेंकोगे ना, वेदर आपका अंदर बॉल चलता हो या बाहर, यू नेवर नो कि विकेट से बॉल कट जाए, लेग कटर हो जाए, स्पंजी बाउंस हो जाए, लो रह जाए, मतलब वहां से बैट्समैन का प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि अगला बॉल में क्या खेलूंगा। और टेस्ट साउथ अफ्रीका के बैटिंग ऑर्डर की, तो साउथ अफ्रीका का अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखोगे, तो आप साउथ अफ्रीका के बैटिंग ऑर्डर में देखोगे उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका डीन एल्गर, राइट, कि जो उनका कैप्टन है वो अलग ही प्राइम फॉर्म में बैटिंग कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है, वो पूरा सेशन तीनों खेलने वाला प्लेयर है। टेम्बा बवुमा उनका पूरा 3 सेशन खेलने वाला प्लेयर है। फिर उनके पास रेसी वेंडर डूसन भी है जो उनके तीनों सेशन अकेले ही खेल सकता है। फिर उनके पास अटैकिंग जस्ट लाइक केएल हो गया, विराट हो गया, ऋषभ पंत हो गया, तो उनके पास एडन मार्करम भी है। कीगन पीटरसन इज आल्सो वेरी अटैकिंग बैट्समैन कि अगर मिलेगी तो मैं मारूंगा, राइट। ललित, आपसे आखिरी सवाल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अभी भारत की रैंकिंग है 4थी और साउथ अफ्रीका हाँ की जी, 5वीं। तो हाँ जी। भारत अगर ये मैच जीतता है तो अपनी रैंकिंग को बरकरार रखेगा, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो वो भारत को खिसकाकर चौथे पे चला जाएगा। तो क्या आपके यस। अनुसार भारत के हिसाब से, क्योंकि भारत ने अभी तक सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, 8 मैचेस इस टेस्ट चैंपियनशिप में। तो क्या भारत के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड की चीज़ चल रही है कि हाँ, मुझे टेस्ट रैंकिंग में भी इम्प्रूव करना है? तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखो चिराग भाई, अभी तो क्या है कि एक तो हमारे क्या होते हैं कि मतलब हिस्ट्री मेकर्स जो होते हैं वो इतना प्रेशर प्लेयर्स पे डालते हैं, और हालांकि सब प्रेशर पूरा झेलने वाले प्लेयर खेल रहे हैं और इनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये क्या खेल रहे हैं, बिकॉज दे आर प्लेइंग फॉर इंडिया। हुँ, ठीक है, पॉइंट्स टेबल का तो कोई आता ही नहीं है मैटर, बट मेरा मानना ये है कि वो खेल रहे हैं ना, तो अभी हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि वी हैव टू विन द सीरीज इन साउथ अफ्रीका, जो आज तक हो नहीं पाया है। तो हुँ। अगर हम उसके लिए सोच के खेलेंगे ना, तो हमें कोई रोक नहीं सकता जीतने से। ललित, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा के ऊपर। तो जैसा कि आपने देखा कि ललित जो कि रणजी क्रिकेट प्लेयर हैं, उन्होंने अपनी राय रखी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के आखिरी मैच के ऊपर, और उनका कहना था कि जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली है, और साथ ही साथ जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप है वो भारत को बहुत ही कड़ी चुनौती दे सकती है। तो अब ये देखना होगा कि भारत या साउथ अफ्रीका, इन दोनों में से ये तीसरा और आखिरी मैच कौन जीतता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।